क्या आप भी 12th के स्टूडेंट हैं? क्या आपका भी एग्जाम 2025 में आप भी बिहार बोर्ड से हैं और बहुत ही कम समय बचा है, आपने भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो 5 महीना में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके बेहतर गाइडेंस पर ये वीडियो आ गया है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z साइंस सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया देखिए, आपको बहुत ही अब कम समय है। अब भैया मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैंने 12th साइंस से 450 नंबर लाया है और इंग्लिश मीडियम से लाया है और आप लोग के बेहतर गाइडेंस के ग्रुप में लगे हुए हैं, ठीक ना। तो भैया चलिए, बहुत ही आप लोगों को बहुत ही कमेंट भी आता है और बहुत ही कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि भैया अब बहुत ही कम समय बचा है, कैसे करें, किस मंथ तक अपना कितना सिलेबस को कवर करना चाहिए, हमारा कोचिंग में सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, हम क्या करें, हमारा अभी ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर बैच में खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करें, कैसे अब करना चाहिए, 5 महीना हमारे पास है तो कैसे करना चाहिए। देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, आपके पास वैसे जोड़ेंगे तो 6 महीना है और लेकिन 5 महीना है, क्योंकि अगस्त पूरा खत्म हो, लगभग खत्म मान लीजिए 5 महीना है। 5 महीना में आपको 4 ही महीना पढ़ना है, 4 महीना, क्योंकि जनवरी में पढ़ाई के व्यू से ना रहिएगा, केवल रिवीजन के व्यू से रहिएगा, ठीक ना। तो भैया आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना मात्र बचा है और कैसे होगा 4 महीना में आपके सारे बातों की जानकारी मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए भैया, सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, आपका सिलेबस कहाँ पर हो तो आप ही लोग को मालूम हुआ है, कितना खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ है। हमारे विचार से देखिए भैया, हम देखिए जितना हम किए हैं, जितना अच्छा से कोडिंग से। अच्छा एक और बात बता देते हैं, 1 सितंबर से, अगर आप सीतामढ़ी के अगल बगल से है तो भैया 1 सितंबर से 12th और सब्जेक्ट की बैच खुलने जा रही है। अगर आपको जानकारी लेना है कि कहाँ पर खुलने वाला है तो मैसेज कीजिएगा 620135 9657 पर मैसेज कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा। 12th के और सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हमारी हुई और पूरी तैयारी, बेहतर तैयारी हम कराएंगे आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा 1 सितंबर से, ठीक ना। तो चलिए भैया, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि भैया क्या करें। सितंबर में हम अपना सिलेबस को लगभग कितना खत्म कर दे, अक्टूबर तक ले कितना खत्म कर दे, आप क्या करते थे नवंबर तक ले कितना खत्म कर दे, यानी कि बुक भी पढ़ना है तो कैसे क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एग्जाम जब आता रहता है ना तो बहुत ही डर लगता रहता है, थोड़ा सा अंदर से भय आता रहता है, तो उस सब से डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है। देखिए सबसे पहले कहते भैया, आपको पहला मंथ सितंबर तक कम से कम आपका पढ़ाई का 25% सिलेबस तो कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 महीना है, 5 महीना है लेकिन 5वां केवल डिवीजन के लिए जनवरी है, तो सितंबर में, अक्टूबर में, कम से कम सितंबर में आपका 25% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। 25% सिलेबस कवर करने का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं भी 16 चैप्टर है तो आपको पहला मंथ में 4, अगर कुछ नहीं पढ़े अब तक, तब आप जो वो भाई अब कुछ नहीं पढ़े उसके लिए बता रहे हैं, जो पढ़े उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको कम से कम 4 चैप्टर कवर कर लेना चाहिए। 4 चैप्टर आप जरूर कवर कर लीजिएगा, और मान लीजिए 16 चैप्टर है तो 4 को आपको कवर होना चाहिए। अगर अक्टूबर तक ले कम से कम 50%, आधा सिलेबस कवर होना चाहिए, यानी कि 25% के अंतराल पर लेकर चलिए तो 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और इससे भी बेहतर हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको। देखिए आपको तीन कैटेगरी पर ध्यान रखना है। अभी से 5 नंबरी पर ज्यादा ध्यान दे दीजिए, 5 नंबरी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, 2 नंबरी पर भी ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप डेली हमारा शॉर्ट नोट्स पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आपको याद करने के लिए टारगेट का बुक लेना है और बिलियर्ड वाला बुक लेना है, और आपको डेली क्या है ना कि शॉर्ट नोट्स को डेली पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को डेली पढ़ना पड़ेगा तो बेहतर आएगा। भैया हमने कहा ना 5-6 महीने, 5 महीना में हमने 450 नंबर लगाया 5 महीना में, तो 5 महीने इनको हमने कंटिन्यू पढ़ा भैया, पूरा एकदम दिन रात पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, तब जाकर आया है, ठीक ना। और आप लोग थोड़ा सा अपना पढ़ाई की स्टडी बढ़ाइए, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, जितना घंटा हो सके आप सब पढ़िए, क्योंकि यार कहते हैं ना लास्ट में कोई आपका मेहनत नहीं देखेगा, आपका केवल रिजल्ट देखेगा। आप अगर अच्छा तैयारी भी करके गए हैं ना, अगर मान लीजिए किसी कारण बस एग्जाम में आपका गड़बड़ा जाएगा ना, तो अभी आपको लोग कहेगा कि भैया ये तैयारी अच्छा नहीं किया था, इधर डिस्टेंट ये होने में था, बस यही बोलेगा। लेकिन आप न भी तैयारी किया है ना, अभी तक घूमिए रहे थे, लेकिन अच्छा से तैयारी करके अगर अच्छा रिजल्ट आएगा ना भैया, भले क्या कहे, भले यानी कि खचराई करता था, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर था लेकिन पढ़ता था, तो ये बात होता है। तो भैया आपने देखा है, तो ये बात बता रहे हैं, तो भैया बहुत ही मस्त बता रहे हैं कि 5 महीना आपके पास गोल्डन टाइम है, बिल्कुल एकदम फोकस मार दिए 5 महीना, और सब चीज छोड़ छाड़ के एकदम 5 महीना रिजल्ट बनाने को दीजिए। हम बार बार इसलिए बोलते हैं किसी को मत सुनिए, किसी का कुछ सुनने मत कीजिए, यार कहे ना क्या रखा है सुनने और सुनाने में, अपना 5 महीना पूरा टाइम लगा दो अपना रिजल्ट बनाने में। तो भैया कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, नहीं कुछ ध्यान में दीजिए। तो भैया सितंबर तक लगता है 25% भाग कवर हो जाना चाहिए। कहने का अर्थ अगर 16 चैप्टर में कम से कम 4 चैप्टर आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब सुनिए हम क्या कर रहे हैं, आज से आप एकदम संकल्प लीजिए कि डेली
देखिए सबसे पहले तो जितना क्वेश्चन दिए मोर देन सफिशिएंट है। फिजिक्स में 100 क्वेश्चन दिए है, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन दिए है, फिजिक्स का 5 नंबर 25-30 को है, केमिस्ट्री का 5 नंबर 25-30 को, इससे बाहर नहीं आने वाला है। हम ऐसे उसे सब बना रहे हैं। हम 3-4 दिन हमारे पास छुट्टी है, थोड़ा सा ऑफलाइन बैच में छुट्टी है, अभी रक्षाबंधन चलते, हम आप ही लोग के लिए मेहनत रहे भैया, रात तक आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। हमारा खुद भी पढ़ाई रहता है और बहुत सारे हमारा ऑफलाइन कोचिंग का मटेरियल बनाना रहता है, बहुत सारा बात रहता है, तो हम लगे हुए हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए और बेहतर मेहनत कीजिए और जितना हो सके अपना टाइम को बढ़ाकर स्टडी कीजिए। तो हम क्या कर रहे थे कि भैया सितंबर तक आपको पूरा कवर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम जितना मटेरियल दिए उसको डेली रात पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली दिन रात उसको पढ़ना पड़ेगा। हमारा शॉर्ट नोट्स भैया डेली पढ़िए, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा अब एक बात रहता है कि हाँ भैया समझा दीजिए, हाँ तो भैया कल से इसी पर वीडियो आएगा, हम जितना नोट्स दिए ना उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, बस जितना नोट दिए उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। तो भैया सितंबर तक 25% कवर हो जाना चाहिए आपका, पूरा जितना है ना कम से कम उसमें पूरा कवर। ठीक है, डेली कम से कम 1-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम रिवीजन मारने कीजिए, रिवीजन में कमी मत कीजिए और आगे पढ़ने में भी कमी मत कीजिए। रिवीजन तो डेली करना है, रिवीजन के लिए 2 घंटा डेली समझिए, खाली रिवीजन करना है हर एक सब्जेक्ट पर। तो जहां पर आपको जहाँ डिफिकल्ट आता है ना 5 नंबर में डर लगता है वहां तक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा कर लीजिए ना आप, कम से कम दिसंबर तक पूरा सिलेबस कर लीजिए। जनवरी में जितना बार हो सके 10 बार हो सके, 12 बार हो सके, 15 बार हो सके, 20 बार हो सके, ओनली रिवीजन, केवल रिवीजन मारेंगे। जनवरी में केवल माइंड यानी क्या करें, बार बार बात को लाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिवीजन मारेंगे, ठीक ना। तो भैया सितंबर तक कपड़ा अच्छा से कवर जल्दी कीजिए, बहुत ही कम समय मात्र 4 महीना, क्या करें 4 महीना बहुत ही गोल्डन टाइम है, और जो 4 महीना जो कर गया उसका नाम हो गया एकदम बिल्कुल गया। तो भाई 4 महीना केवल अपने आप को एकदम कॉन्स्टेंट रखिए, किसी से माने मतलब मत रखिए। और देखिए थोड़ा अकेलापन आना जरूरी होता है, हम देखिए अकेलापन आना, थोड़ा सा इधर उधर से बचना, अपना से अकेलापन बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा सा अकेलापन रहिए और थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए और मोबाइल को छोड़ छाप दीजिए। आपके पास भैया एक मोबाइल होगा, हमारे पास यार 2 मोबाइल है, तब पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन की चीज, जब इसका आप सही यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 2 मोबाइल है, एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक वहां पर है, तो 2 मोबाइल है। तो भैया 2 मोबाइल रखे तब पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट में कितना होगा, 150 यही ना होगा। हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट में 5000 प्लस रहता है, 5000 प्लस व्हाट्सएप कांटेक्ट है। इतना मैसेज आता है आप ही लोग के है, इतना मैसेज आता रहता है। देखो नहीं कहा टाइम देते हैं, बस उसका लिमिटेड टाइम है, जब टाइम दिए 5 मिनट बस उसी का लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड हर एक चीज अपना मान को सीमा में देखिए ना। 2 बच्चे हुए, अगर मान लीजिए हमारे हिसाब से भैया देखिए हम ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते रहते हैं कि कुछ पहले कहेगा भैया आप खुद अभी तो उतना क्या कहें सक्सेसफुल नहीं बने हैं, फिर भी उतना ज्ञान देते हैं। लेकिन भैया हम ज्ञान देते देखिए वो अलग बात है, वो होना अलग बात है, अपना नॉलेज होना वाला बात है। हम एक बात करते हैं, देखिए या तो आप समय के गुलाम बन जाइए या समय को अपना गुलाम बना लीजिए, बस। और दोनों में फायदा है। अगर आप समय के गुलाम बन गए ना तब पर भी अपना फायदा है, या अपने अकॉर्डिंग अगर समय को गुलाम बना लिए ना तब पर भी फायदा है। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग समय को गुलाम बनाएंगे तो जब चाहे जब जितना हो सके, जहां पर जिसकी जितनी आवश्यकता टाइम के वहां पर उतना दे सके। तो भैया हम यही हमारा पूरा यही सोच है, हमारा पूरा मोटो यही रहता है कि भैया समय को गुलाम बना कर रखना है, या तो हम खुद के समय को गुलाम हो जाए या हम समय को गुलाम को बना कर रखें। तो बस तो यही हम सोचते रहते हैं, आप लोग भी बताते रहते हैं, आप लोग के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है कि भैया आप बहुत ही अच्छे समझाते एक्सप्लेन करते हैं। तो भैया चलिए तो भैया हम मुद्दा बढ़ाते हैं कि सितंबर और बहुत ही कम समय, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो अच्छा से किताब ले लीजिए, प्रीवियस ईयर डेली कम से कम 5 को 10 को मेरा रखिए। मेरा वाला कॉपी दिए भैया, उसको कॉपी पर लिख लीजिए, हमारा वाला को पढ़ने वाला पढ़ रहा है। हमें कल भाई बहुत सारे भाई लोग, हम नाम नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत सारे भाई लोग वैशाली से फोन किए थे, मोतिहारी से फोन किए थे, दरभंगा से फोन किए थे, बांका से एक सिस्टर फोन की थी। तो बहुत सारे भाई लोग फोन करते हैं और अच्छा लगता है कि भैया इस रिस्पॉन्स अधिकतम करता है कि भैया नहीं पढ़ाई चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे गाइडेंस कर रहे हैं और आप हम पढ़ भी रहे हैं और नोट्स भी, और जितना हो सके और हम जितना दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हो गया ना, तो अच्छा से आप मेहनत कीजिए। हम वही बताने आए थे कि भैया 5 महीना बहुत ही कम समय है, कम से कम सितंबर में 25% कर लीजिए, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 75%, यहाँ पर 100, और दिसंबर के बाद एकदम पढ़ाई को स्टॉप मारिए, कहीं पर कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ आज ये बात आता है कि भैया आपकी कोचिंग में सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं, तो सब जगह वही चल रहा है, ऑनलाइन जो होगा स्टूडेंट उसका थोड़ा सा सिलेबस आगे होगा, ये बात है। तो भैया क्या है ना, सिलेबस आगे आपका जब होगा ना ऑनलाइन वाला में, तो थोड़ा सा क्या कीजिए कि उसको आपका तो अच्छा समय है, आप अच्छा से रिवीजन बार बार मार लीजिए, रिवीजन मार लीजिए। और ऑफलाइन वाले भाई को डरने की जरूरत नहीं है, आप कहीं मत जाइए, हम जितना क्वेश्चन दिए उतना कर लीजिए। और अगर सीतामढ़ी के एरिया उरिया से है ना तो भैया एक बार जरूर आ जाइएगा रंजीत इंग्लिश सेंटर में सीतामढ़ी में, और बिल्कुल आ जाइएगा भैया रिंग मार्ग पर एकदम, मैंने तो हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 62013596 नंबर पर। 12th की ऑल सब्जेक्ट की बीमारी हमारी हुई भैया और बेहतर तैयारी करा देंगे, ठीक है ना। हमने 400 लाया है और आप लोग 450 पार दिला कर रहेंगे, ठीक है ना। तो भैया मेहनत कीजिए, अच्छा से अच्छा मेहनत कीजिए और थोड़ा सा राइटिंग वूटिंग पर भी ध्यान दीजिए, सब चीज, और टाइम पर आपका गाइडेंस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो भैया कम से कम 4 महीना में आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। आप जैसे करिए
बिल्कुल करना है ठीक ना। देखिए आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस, अच्छा कुछ भाई लोग ये भी कर रहे थे भैया मान लीजिए को पिछला साल की तरह टॉप क्वेश्चन आ गया था तो वही तो देखिए ना एक बात बताइए, जब चिड़िया कोई डाल पर बैठी रहती है, जब चिड़िया कोई डाल पर बैठा रहता है तो डाल हिलने से उसका कॉन्फिडेंस डगमगा नहीं जाता है, उसको डाल से ज्यादा भरोसा अपना पंख पर होता है। तो आप इस कदर तैयारी कर लीजिए ना कि भैया एग्जाम को छोड़िए ना, क्वेश्चन क्या है कहाँ से आना है, आपको अपना तैयारी को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए ना कि क्या कुछ भी पूछा है गौरव उड़ा के आएंगे पूरा एकदम, समझ में आ गया कि ना। तो भैया बिल्कुल मेहनत कीजिए, अच्छा से अच्छा मेहनत कीजिए और अच्छा तैयारी कीजिए और कहे ना एकदम टॉप में आना है भैया। हम आप लोगों से आएंगे पटना बोर्ड में जरूर मिलने आएंगे, हमको मालूम है कि आप लोग स्टॉप जरूर करेंगे और आप लोग मेहनत भी कीजिए और जो गाइडेंस कर रहे हैं जितना दे रहे हैं कवर कीजिए, क्योंकि खुद समझ रहे हैं वहाँ पर जा चुके हैं और आप लोग भी वहाँ पर आने का प्रयास करते हैं। चलिए एक बार टॉप जरूर आइए और सितंबर से हम हर एक संडे के संडे आप लोग से मिलने का प्रयास करेंगे, जो भी हमारे जहाँ डिस्ट्रिक्ट है और अपना एक किताब भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो, तक जय हिंद जय भारत। कोई क्या है आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से ज्वाइन करके सारा नोट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा।